आज हम क्रिकेट जगत की ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो आपको शायद ही पता होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अजंता मेंडिस, एक ऐसा रहस्यमयी स्पिनर जिसकी गेंदबाजी ने कभी पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरान कर दिया था। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, भारतीय बल्लेबाजी की ये चार मजबूत दीवारें भी उनकी फिरकी के आगे टिक नहीं पाईं। उनकी गूगली, कैरम बॉल और ऑफ ब्रेक हर गेंद बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाती थी। लेकिन फिर क्रिकेट जगत ने एक ऐसे बल्लेबाज को देखा जिसने सिर्फ मेंडिस का सामना ही नहीं किया बल्कि उनके जादू को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने मेंडिस को इतनी बुरी तरह ध्वस्त किया कि उसके बाद उनका करियर कभी पहले जैसा नहीं रहा। और यह सब हुआ श्रीलंका की धरती पर, उनके अपने घर में। वो बल्लेबाज थे वीरेंद्र सहवाग। सहवाग का हर शॉट मेंडिस के आत्मविश्वास की जड़ें हिला रहा था। मेंडिस ने हर हथकंडा अपनाया, हर वेरिएशन आजमाया, लेकिन जो हुआ वो शायद उनके सबसे बुरे सपनों में भी नहीं था। यह कहानी है उसी ऐतिहासिक मुकाबले की। एक ऐसा मैच जिसमें सहवाग ने सिर्फ मेंडिस का घमंड नहीं तोड़ा बल्कि दुनिया को एक सच्चाई दिखा दी। चाहे गेंदबाज कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर क्रीज पर वीरेंद्र सहवाग खड़े हों तो नतीजा अक्सर एक ही होता है, चौकों और छक्कों की बरसात। साल 2008 में भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर थी। सीरीज के पहले मैच में भारत को करारी हार मिली। अजंता मेंडिस ने भारतीय बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था। हार के बाद मेंडिस ने खुलेआम भारतीय टीम का मजाक उड़ाया और दावा किया कि अगले टेस्ट में श्रीलंका भारत को और बुरी तरह हराएगा। दूसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग के लिए उतरे। पहले ही ओवर में सहवाग ने चमिंडावास की गेंद को पैरों से फ्लिक कर शानदार चौका जड़ा। यह साफ संकेत था, आज सहवाग अलग ही अंदाज में थे। शुरुआत में गेंद स्विंग हो रही थी, इसलिए सहवाग ने संयम दिखाया। उन्हें पता था असली मुकाबला किससे है, उसी गेंदबाज से जिसने टीम का अपमान किया था। 12वां ओवर आया। सहवाग ने कुलसेकरा की पहली ही गेंद पर खूबसूरत चौका जड़ा। गेंद सीमा रेखा पार करते ही कुलसेकरा भड़क गए और धमकी दी, अगली गेंद चेहरे पर लगेगी। अगली गेंद बाउंसर थी। सहवाग पीछे हटे और जोरदार पुल शॉट खेलकर फिर चौका जड़ दिया। जवाब साफ था, बातों से नहीं बल्ले से। फिर आक्रमण पर आए अजंता मेंडिस। सहवाग सीधे उनके पास गए। अगर हिम्मत है तो आउट करके दिखाओ। मेंडिस ने गेंद डाली, सहवाग आगे बढ़े और सीधा छक्का जड़ दिया। यह टेस्ट क्रिकेट में मेंडिस के खिलाफ पहला छक्का था। उस छक्के ने मेंडिस को पूरी तरह हिला दिया। सहवाग ने उसी ओवर में एक और चौका जड़ दिया। अब सहवाग पूरी लय में थे। जब सहवाग उस जोन में आते हैं तो उनका बल्ला तलवार की तरह चलता है। कुलसेकरा फिर आए और फिर चौका। गंभीर ने भी मेंडिस पर हमला बोला। श्रीलंका समझने लगी थी यह उनके मिस्ट्री बॉलर की परीक्षा नहीं बल्कि उनकी पोल खुल रही थी। मुथैया मुरलीधरन को लाया गया, लेकिन सहवाग ने उनकी पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अर्धशतक पूरा किया, सिर्फ 50 गेंदों में। टेस्ट मैच अब वनडे जैसा लगने लगा था। फील्ड बदली गई, रणनीति बदली गई, सब कुछ एक ही खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा था, वीरेंद्र सहवाग। सहवाग ने 87 गेंदों में 101 रन ठोककर शतक पूरा किया, 15 चौके और 2 छक्के। श्रीलंकाई आक्रमण पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन ड्रामा खत्म नहीं हुआ। दूसरी ओर विकेट गिरते रहे। द्रविड़, तेंदुलकर, गांगुली सब जल्दी आउट हो गए। भारत 170 बिना नुकसान से 148 से 4 पर पहुंच गया। अब सारी जिम्मेदारी सहवाग पर थी। उन्होंने लक्ष्मण के साथ पारी संभाली, 150 रन पूरे किए। करियर में 11वीं बार शतक को 150 प्लस में बदला। फिर आया ऐतिहासिक पल। मुरलीधरन की गेंद पर सिंगल लेकर सहवाग ने दोहरा शतक पूरा किया। ऐसी पिच पर जहां बाकी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे, सहवाग 201 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत 3 विकेट पर ऑल आउट हुआ। श्रीलंका 2 वामी पर सिमट गया। भारत को 37 रन की बढ़त मिली। दूसरी पारी में फिर सहवाग का तूफान शुरू हुआ। तेज 50, आक्रामक बल्लेबाजी और श्रीलंका पर लगातार दबाव। भारत ने 259 रन बनाए और 307 का लक्ष्य दिया। श्रीलंका 136 पर ढेर हो गया। भारत ने 170 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वीरेंद्र सहवाग बने मैन ऑफ द मैच। लेकिन यह सिर्फ एक पुरस्कार की कहानी नहीं थी, यह वो मैच था जिसने दुनिया को दिखाया रहस्यमयी गेंदबाज भी तब बेबस हो जाते हैं जब सामने सहवाग जैसा निडर बल्लेबाज खड़ा हो। अब आप बताइए, इस ऐतिहासिक पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? और अगर आप सच्चे सहवाग फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी धमाकेदार होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।